वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज कर रही एक एनालिटिकल पैराग्राफ। ये भी 5 मार्क्स का एग्जाम में आता है और ये लिख कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। मैं आपको इसके 3-4 जैसे एक ही कराया है, ऐसे ही मैं आपको जो प्रैक्टिस असाइनमेंट है उसमें से आपको भी कुछ कराऊंगी जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए, है ना। तो देखो, ये तो कोविड-19 के ऊपर है। ये बना हुआ है कि भाई अगर ऐसे हम क्या होता है, एक हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और जो पाई चार्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, परसेंटेज के अकॉर्डिंगली जो है उसमें हम डाटा फीड कर डाल देते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है 38, 19, तो ये 38% है, ठीक है ना। इसी तरह से 19% है। आउट ऑफ टोटल कितना हो गया, 100 में से है। तो मतलब कि 38% लोग ये करते हैं, 19% ये करते हैं। तो इस डाटा में से एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब ये होता है कि आप एक पैराग्राफ लिखो और उसमें से कंक्लूजन निकालो कि आपको क्या समझ में आया, क्या उसमें से उस डाटा से आपने क्या निकाला, ठीक है ना। तो ये है पाई, इसका मतलब ये होता है एनालिटिकल पैराग्राफ का। तो ये किसी फॉर्म में भी आ सकता है, बार ग्राफ के फॉर्म में भी आ सकता है, वैसे लिखने के लिए भी आ सकता है, फॉर और अगेंस्ट के बारे में भी कि उस आर्गुमेंट का, तो कई फॉर्म में आ सकता है। तो आज हम शुरू करेंगे पाई चार्ट से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई चार्ट और बार ग्राफ में से जरूर आता है, ठीक है ना। तो लेट स्टार्ट। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कह रहे हैं कि जो रिएक्शंस हैं वो लोगों के, देखो कोविड-19 आया था, अभी तुम्हें सबको पता होगा कि भाई जब कोविड-19 आया था, यू मस्ट बी इन 7th ईयर, तो सबको पता है कि भाई स्कूल बंद हो गए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई और लोग कितना, पेरेंट्स कितना डर गए थे। कुछ पेरेंट्स इतना डर गए कि वो स्कूल ही नहीं भेजना चाहते थे बच्चों को, कि नहीं नहीं कुछ हो जाएगा हमारे बच्चों को। कुछ बहुत कम परसेंटेज थी जो चाहते थे कि भाई स्कूल खुले, क्योंकि वो बच्चों से बहुत तंग आ गए थे घर बैठे हुए, भाई जब स्कूल जाएँ बच्चे, इनडिसिप्लिन हो चुका है, देर से उठ रहे हैं, सब कुछ है ना। तो सबके अलग अलग व्यूज़ थे पेरेंट्स के, तो उसी के ऊपर बेस्ड जो है ये वो है लिखना है हमें। तो लेट स्टार्ट। कोविड-19 अ पैंडमिक चेंज द रूटीन एंड द थिंकिंग ऑफ पेरेंट्स। ये मैंने क्यों लिखा ना, देखो पहले पेरेंट्स का, हर पेरेंट का ये रहता है कि हमारा बच्चा रोज़ रेगुलर स्कूल जाए, रूटीन में रहे, है ना। मगर अब तो थिंकिंग ही बदल दी, वो स्कूल ही नहीं भेजना चाह रहे हैं, तो थिंकिंग बदल गई ना। तो कोविड-19 अ पैंडमिक चेंज द routine and the thinking of parents. The above chart shows the reactions of parents to the question of sending children to school after the unlocking of COVID-19 restrictions. मतलब अनलॉकिंग का मतलब जो लॉकडाउन हुआ था उसको हट गया, तो फिर उसके बाद स्कूल खुलने चाहिए और बच्चों को भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, तो उनके आंसर्स हैं ये। अब देखो इसमें 38% ऑफ द पेरेंट्स डू नॉट वांट टू सेंड देयर चिल्ड्रन अंटिल कोविड-19 वैक्सीन इज़ अवेलेबल। तो कुछ सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी लोग यही कहते थे कि जब तक कि वैक्सीन नहीं आएगी तब तक कि हम बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। 23% विल नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन रेगुलरली ओनली फॉर टर्म, और विल नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन रेगुलरली ओनली फॉर टर्म एंड फाइनल एग्जाम्स, बस एग्जाम देने के लिए भेजेंगे। दे विल सेंड, ठीक है ना। दिस शोज हाउ मच पेरेंट्स आर कंसर्न अबाउट द चिल्ड्रन हेल्थ। तो उनको पढ़ाई से मतलब इतना नहीं चाहता, पहले हेल्थ के ऊपर था कि भी नहीं कुछ होना चाहिए, हेल्थ की ज़्यादा उनको टेंशन थी, और पढ़ाई के लिए वो ऑनलाइन क्लासेस उनको, ठीक है। दिस शोज हाउ मच पेरेंट्स आर कंसर्न अबाउट द चिल्ड्रन हेल्थ एंड ऑल्सो स्केयर्ड ऑफ दिस पैंडमिक। वो डर भी गए थे इस पैंडमिक से कि ये क्या है। 19% want to send their children to school if school takes full precautions like social distancing and sanitation. और एक बात का ध्यान रखना, ये तो पास की चीज़ हो गई ना। अब अगर ये जो पैराग्राफ लिखना है हमें इस फॉर्म में लिखना है, क्योंकि अभी हमने रिएक्शंस लिए हैं और हमें उसको इस फॉर्म में लिखना है कि भाई भेजेंगे नहीं भेजेंगे, तो मतलब कि हम पीछे वाली उस प्रेजेंट टेंस की तरह लिखेंगे। ऐसा नहीं कि वो भेजना नहीं चाहते थे, इस तरह से नहीं लिखना है, क्योंकि ये तो भी रिएक्शंस देंगे भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, है ना, समझ गए ना। तो टेंस ध्यान रखना कि हम कौन से टेंस में लिख रहे हैं, जैसे दे रखा हो तो उस फॉर्म में ही हमें जो है लिखना है, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद क्या है, and also scared of this pandemic. 19% want to send their children to school if school takes full precautions like social distancing and sanitation. 17% of the parents prefer to home school. अब ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा एक एक लाइन बताते जाओ उनके बारे में, भी होम स्कूल लिख दिया। अब होम स्कूल क्या है, दैट इज दे डू नॉट वांट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड वांट टू गिव एजुकेशन एट होम, मतलब घर पे ही पढ़ाना चाहते हैं, सो दैट देयर चिल्ड्रन कैन रिमेन सेफ। उनको इतना डर है कि भैया घर ही पढ़ लें, वो सेफ रहेंगे, है ना। ओनली अ स्मॉल परसेंटेज। अब देखो जो बहुत 3% लोग हैं जो चाहते हैं भैया स्कूल खुले और बच्चे स्कूल जाएं, मतलब और उनको ये परवाह नहीं है कि भैया प्रिकॉशंस ले रहे हैं नहीं ले रहे, नहीं बस स्कूल खुले और भेज देंगे हम तो बच्चों को। तो 3% वांट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एज सून एज दे रीओपन। जैसे स्कूल खुलेंगे हम तो अपने बच्चों को भेज देंगे। उसमें कुछ नहीं है कि भैया वैक्सीन है, प्रिकॉशन है, ले रहे नहीं,
तो भाई इतने बहुत कम परसेंटेज बच्चे पेरेंट्स ये सोचते थे. सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द पाई चार्ट दैट आफ्टर अनलॉकिंग स्कूल्स should be open, but all the precautions should be taken so that children should remain safe and healthy. तो मेन बात क्या निकली कि ज़्यादा लोग यही चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे सेफ रहें, इसलिए प्रिकॉशंस ली जाएं, स्कूल जाएं बच्चे, मगर प्रिकॉशंस के स्कूल जो खुले वो प्रिकॉशंस के साथ खुले. तो इस तरह से आपको बस 5 ही मार्क्स का बहुत अच्छा सा आपको फुल मार्क्स उसमें मिल जाएंगे डेफिनेटली, अगर आप सब उसमें से कंक्लूजन निकालो और परसेंटेज के बारे में लिखो कि इतना इतना जो है ये है. आगे जो मैं आपको पाई चार्ट दूँगी उसमें कुछ कैलकुलेशंस भी करनी होती है, जैसे कि दे रखा है हमारा 50% लिखा है, तो मतलब कि कहेंगे कि 1/2% ऑफ द हाफ ऑफ द पीपल, इस तरह से भी हम जो है पाई चार्ट को लिखते हैं. तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी अपने उसमें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल.